द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी की नींदें उड़ने लगी हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के बीच उठने वाली अंदरूनी कलह अब सतह पर खुलकर आ गई है, जिसके चलते भाजपा में अब टेंशन बढ़ चली है। नया मामला पूर्वोत्तर से शुरू हो गया है, जहां बीजेपी को 25 सीटों पर जोरदार झटका लग सकता है और इसके पीछे की वजह पार्टी के अंदर बढ़ चली कलह ही साबित होगी। दरअसल हिमंत बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं, वो पूर्वोत्तर राज्यों के संयोजक भी हैं, नेडा के संयोजक हैं और उनकी दखल अंदाजी पूर्वोत्तर के राज्यों में खूब होती है। ऐसे में त्रिपुरा से बगावत के सुर उठ चुके हैं। भले ही त्रिपुरा, मणिपुर जैसे राज्यों में बीजेपी ने अपनी पकड़ मजबूत बनाई हो, बावजूद इसके वहां पर अब बगावती तेवर देखने को मिले। आप सभी को पता है कि नॉर्थ ईस्ट में यह बवाल सिर्फ त्रिपुरा में नहीं है, मणिपुर में भी विधायकों ने वहां के मुख्यमंत्री के खिलाफ बिगुल फूंक दिया था और दिल्ली में जाकर डेरा डाल बैठे थे। तो ऐसे में बीजेपी के लिए पूरे नॉर्थ ईस्ट में उथल पुथल की स्थिति है। हिमंत बिस्वा शर्मा का नेतृत्व या फिर उनका हस्तक्षेप बीजेपी के कई नेताओं को रास नहीं आ रहा है और इनमें से जो सबसे बड़ा नाम है वो त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव देव का है। वो परेशान हो उठे हैं कि हिमंत बिस्वा शर्मा इतना हस्तक्षेप क्यों करते हैं, लेकिन उन्हें तो जिम्मेदारी मिली हुई है। अगर हिमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व को वहां पर नकारने की कोशिश शुरू हो गई है तो यकीन मानिए 2024 में कुल पूर्वोत्तर राज्यों में जो 25 लोकसभा सीटें हैं, वहां भयंकर नुकसान का सामना बीजेपी को करना पड़ सकता है और यहां पार्टी के अंदर जो बगावती तेवर शुरू हुए हैं, इससे टूट के भी आसार बढ़ सकते हैं। क्योंकि बीच में ही त्रिपुरा में विप्लव देव को मुख्यमंत्री पद से हटाकर मानिक साहा को जिम्मेदारी सौंप दी गई थी और विप्लव देव को दिल्ली बुलाया गया था। उन्हें सांसद भी बनाया गया, बावजूद इसके उन्हें मंत्रालय नहीं दिया गया। उसके बाद यह उम्मीद जताई जा रही थी कि त्रिपुरा में उन्हें फिर से कमान दी जा सकती है, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। इसके चलते विप्लव देव अब बगावती तेवर दिखाने शुरू कर चुके हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे कि मध्य प्रदेश में आगे विधानसभा के चुनाव है और उसके तुरंत बाद लोकसभा के रण में लगना होगा, लेकिन वहां भी भारतीय जनता पार्टी के बीच अंदरूनी कलह बढ़ती जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व को कबूलने के लिए वहां भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा तैयार नहीं। दोनों की अपनी अपनी रणनीति है, लेकिन किसकी स्ट्रेटेजी लागू हो इसको लेकर वहां बहस छिड़ गई है और इसके चलते वहां पर कैडर में नाराजगी देखने को मिल रही है। पार्टी टूटने की कगार पर है। कई ऐसे नेता दल बदल रहे हैं, कांग्रेस के दामन को थाम रहे हैं। तो बीजेपी को मध्य प्रदेश में तो टेंशन हो ही रही है। कर्नाटक हाथ से निकल ही गया है, राजस्थान में स्थिति खराब है, छत्तीसगढ़ में आना मुश्किल है। अब पूर्वोत्तर के तमाम राज्यों से अगर टेंशन वाली खबर फैलेगी तो बीजेपी के लिए यह बहुत ही नुकसानदेह वाली स्थिति हो जाएगी। जरा अपने स्क्रीन पर देखिए, हिंदुस्तान ने लिखा है विप्लव देव को पसंद नहीं, हिमंत बिस्वा शर्मा का दखल, त्रिपुरा ने बढ़ाई भाजपा की चिंता। अब आला कमान क्या यहां भी हस्तक्षेप करेंगे मध्य प्रदेश की तरह, ताकि दोनों के बीच जो दूरियां बढ़ती जा रही हैं विप्लव देव और हिमंत बिस्वा के बीच, उसे कम की जाए और रिश्ते सुधर जाए तो नॉर्थ ईस्ट को बचाया जाए। लेकिन ऐसा होता हुआ तो फिलहाल दिखाई नहीं पड़ता है। इसके पीछे की जो वजह बताई गई है वो भी जरा अपने स्क्रीन पर देखिए, हिंदुस्तान ने छापा है। हिंदुस्तान ने लिखा है कि विप्लव देव का खुलकर सरकार और संगठन को नसीहत देना व बाहरी हस्तक्षेप को लेकर मुखर होने से साफ हो गया है कि राज्य में सब कुछ ठीक नहीं है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री रहे देव के नजदीकी नेताओं व कार्यकर्ताओं को राज्य में तरजीह न देने से भी वह खफा है। सूत्रों के अनुसार देव की नाराजगी असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के हस्तक्षेप को लेकर भी है। बिस्वा शर्मा पूर्वोत्तर लोकतांत्रिक गठबंधन नेडा के संयोजक होने के नाते पूरे पूर्वोत्तर को देखते हैं। वह भाजपा के प्रमुख रणनीतिकार भी हैं। अब कई राज्यों के भाजपा नेताओं को उनका हस्तक्षेप रास नहीं आ रहा है। विवाद तो बढ़ेगा। हिमंत बिस्वा शर्मा अपनी छवि एक ऐसे नेता की बनाए हैं जो कट्टर हिंदुत्व के एजेंडे को बुलंद करता दिखाई पड़ता है
अलग अलग राज्यों में हिमंत बिस्वा शर्मा को सिर्फ इसीलिए भेजा जाता है कि हिंदुत्व के एजेंडे को जितना साध सके और हिंदुओं के वोट बैंक को एकजुट कर सके, उसकी कवायद हो। हिमंत बिस्वा शर्मा जहां भी गए इसी तरीके के चिढ़ाने वाले नफरती भाषण करते हुए भी कई बार वो दिखाई पड़ते हैं। हिंदुत्व के नाम पर गैर हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलने वाले बयान के लिए भी हिमंत बिस्वा शर्मा जाने जाते हैं। वो डंके की चोट पर मदरसा गिरा देने की बात करते हैं। वो डंके की चोट पर ऐसी बातें जरूर करते हैं जिससे नफरत फैल सके। बावजूद इसके वो मुख्यमंत्री हैं, इस वजह से उनमें कोई एक्शन ले ले, उन पर कुछ हो जाए, ऐसा मालूम नहीं पड़ता है। हालांकि असम हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में वो राज्य बन गया है जहां बीजेपी अपने एजेंडे को भी साधने के लिए सेफ जगह मानती है। चाहे महाराष्ट्र का रण हो या फिर कहीं और भी विधायकों के तोड़ने के बाद संरक्षण की बात हो, असम बहुत ही सेफ माना जाता है। या फिर मोदी जी के खिलाफ बोलने वालों पर कोई कार्रवाई हो, जैसे पवन खेरा के खिलाफ हुआ था, तो असम से ही आवाज उठी थी और एयरपोर्ट से, फ्लाइट से पवन खेरा जी को उतार लिया गया था। तो हिमंत बिस्वा शर्मा के जलवे तो देश भर में है, लेकिन अपने ही उनसे नाराज हैं। पूर्वोत्तर में वो अपनी धाक जमाना चाहते हैं, पूर्वोत्तर के अगुवा बने फिर रहे हैं। बावजूद इसके विप्लव देव जो खुद मुख्यमंत्री रहे, उन्हें दरकिनार करने की कोशिश हो रही है। उनके कार्यकर्ताओं को तरजीह नहीं दी जा रही है। हिमंत बिस्वा अपने मन से चल रहे हैं और इसी कारण से वहां पर बगावती तेवर देखने को मिल रहे हैं। हिंदुस्तान ने यह दावा किया है कि अभी जो विवाद शुरू हुआ है वो आगे चलकर और भी तूल पकड़ सकता है। यह त्रिपुरा की ही बात नहीं होगी, आने वाले समय में मणिपुर हो या अलग अलग पूर्वोत्तर राज्य हो, वहां तक बात पहुंचेगी। लिखा गया है सूत्रों के अनुसार मणिपुर और असम में पार्टी के भीतर की नाराजगी दूसरे राज्यों में भी फैल सकती है। वहां के हालातों को संभालने के लिए मौजूदा केंद्रीय संगठन भी अपनी प्रभावी छाप नहीं छोड़ पाए हैं। उनको लेकर भी शिकायतें आती रहती हैं। मालूम हो कि असम में भाजपा ने वहां के मुख्यमंत्री रहे सर्बानंद सोनोवाल को दोबारा मुख्यमंत्री न बनाकर उन्हें केंद्र में मंत्री बनाया था, लेकिन विप्लव देव के साथ ऐसा नहीं किया गया। इससे भी वो असहज महसूस कर रहे हैं। तो देखा आपने, कुल मिलाकर विप्लव देव के नाराज हो जाने की वजह, हिमंत बिस्वा के सामने बगावत कर देने की वजह साफ है। केंद्रीय नेतृत्व उन्हें उस मुकाम तक नहीं ले जा पा रहा है जहां वो चाहते। या तो उन्हें फिर से कमान दी जाए पूर्वोत्तर में, नहीं तो फिर केंद्र में ही कुछ ऐसी जगह मिल जाए जिसके बाद उनकी नाराजगी खत्म हो जाए और हिमंत बिस्वा खुलकर अपने एजेंडे को वहां साधते रहें। बीजेपी इसी पसोपेश में कोई ठोस निर्णय अभी तक ले नहीं पाई है, लेकिन इससे कैसे कैसे उनको नुकसान होगा, इस संबंध में भी एक खबर अपने स्क्रीन पर आप देखिए। बताया जाता है कि देश के पूर्वोत्तर के ये 7 राज्य लोकसभा चुनाव के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य हैं। यहाँ कुल 25 सीटें हैं और अगर एकमुश्त सीटें किसी पार्टी को आ जाती हैं तो यह बड़ा गेम चेंजर भी हो सकता है। पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे अधिक सीटें असम में 14 लोकसभा सीट है, वहीं अरुणाचल प्रदेश में 2, मणिपुर में 2, मेघालय में 2, मिजोरम में 1, नागालैंड में 1, सिक्किम में 1 और त्रिपुरा में 2 हैं। इन सभी राज्यों में सबसे ज्यादा अहमियत असम की है क्योंकि कुल 14 लोकसभा सीटें हैं, जहां कांग्रेस, भाजपा, टीएमसी, असम गण परिषद और AIDUF मुख्य पार्टियां रही हैं। तो ऐसे में इन सब के बीच अगर भाजपा के भीतर कलह शुरू हो जाए तो इसका सीधा फायदा विपक्षी दलों को होगा और लोकसभा चुनाव में असम की 14 सीटें अगर हाथ से निकली, त्रिपुरा का नुकसान हुआ, छोटे छोटे सीटों पर नुकसान हुआ, तो उसे पूर्वोत्तर के रेंज में देखें तो 25 सीटों पर भारी नुकसान बीजेपी को हो सकता है। देश के बाकी राज्यों में भी नुकसान भारतीय जनता पार्टी झेल रही है। तो देखिए आने वाले चुनाव में विप्लव देव और हिमंत बिस्वा शर्मा की अंदरूनी लड़ाई कहां तक पहुंच पाती है और इसका कितना बड़ा साइड इफेक्ट होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।